गोरी भोरी किशोरी सरकार की जय हो। हाँ ये बीते जन्म कितने तू ही न देखो आज लो। हाय बीते जन्म कितने तू ही न देखो आज लो। हे लाडली सरकार, बार बार हमारा जन्म बीतता रहा, बहुत यौवनियों को प्राप्त करके, लेकिन आज तक मुझे आपका दीदार नहीं हुआ। अब ऐसी कृपा करिए और पुकारिए, आप भी हृदय से पीड़ा से पुकारिए। हाय बीते जन्म कितने तू ही न देखो आज लो। हाय बीतो जन्म कितने तू ही न देखो आज लो। आयु यह पुनि ढरी चली, कब सोए जागो लाडली। हरि बोल। आयु यह पुनि ढरी चलो, कब सोई जागो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और आगे कछु न मांगो लाडली। सिया महारानी की, जय हो। राधा रानी सरकार की। जय हो। उन युगल खंजन को धरीरा, खीन छावर तुच्छ यह। उन युगल खंजन को धरीरा, खोनी छावर तुच्छ यह। जब युगल सरनों को देखूंगी तो मैं आपको भेंट क्या दूंगी? बोलिए, जो हमारा प्राण है ये बहुत ही तुच्छ है। हाँ? इस तुच्छ प्राण को मैं भेंट में दूंगी। हाँ? हे लाडली सरकार, अब तो आओ। हाँ? क्यों? आयु बीती तुम बिना किमी, प्राण त्यागो लाडली। आयु बीती तुम बिना किमी, प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और आगे कछु न मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत, प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत, प्राण त्यागो लाडली। राधा रानी सरकार की। जय हो। अब तो भोरी करी कृपा मेरी, भुज उठा हंसी के गहो। अब तो भोरी कर कृपा मेरी, भुजा हंसी के गहो। अब तो भोरी
करी कृपा मेरी भुजा से भुजा उठा हंसी के गहो। अब तो भोरी करी कृपा मेरी भुजा हंस के कहो। छोरी सब तृण तुल्य तब पद प्रेम पागौ श्री राधे लागे। छोड़ी सब तुम तुल्य तब पद प्रेम पागो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। इतना मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। बोल गोरी भोरी किशोरी सरकार की जय हो। बस इतना ही मांग है हे किशोरी, आप जब आओ हाँ तो बस आपको देखते देखते हमारा प्राण निकल जाए। ये मांगना मांगना है किशोरी जी से। और यदि आपको प्रेम ना मिला भगवान का तो आपका जीवन व्यर्थ, ऐसा मानिए। एक बार जोरदार जयकारा के साथ राधे राधे। भूख लग गई? हाँ, अरे हम बोल रहे हैं हमें भूख लगनी चाहिए, आपको लग गई बैठे बैठे। सुनते सुनते भी पच जाता है, बोलते बोलते डबल डबल पचता है, सुनते सुनते थोड़ा पचता होगा। हाँ? अब बताओ मैं अकेले बोल रहा हूँ कितना आवाज आ रहा है। जरा सब लोग दम लगा करके राधे 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 राधे। हाँ महाराज, और आइए आशीर्वचन ले लें। गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन हम सब प्राप्त करेंगे। माइक 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 कोडलेस नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्याय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्री सीताराम समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्तिं पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं भक्तिमूलं गुरुकृपा। यदा दृष्ट्वा श्रीरामभद्रो
जीवान् दोखार्णवे गतान् तदा वै श्रीगुरुरूपेण प्रादुर्भूतवत्प्रभुः तस्मात् सर्वभावेन गुरुमेवाश्रये सुधी अनायासेन तस्यानुषो महान् मोदः प्रजायते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम बपुएक इनके पद वंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। कल्याण नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं जन्म मोक्षो शपदे परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में क्रम कविवर वैश्याम जीवनम सज्जनानां बीजं धर्म कर्मस्य प्रभवतु भवतां भूते श्रीराम नाम। जयस्य रघुनंदन रामचंद्रः प्रबंदिनार्ति हराखिलेशः वाञ्छामहे नाम्नि रामयं सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो। त्वनाम संकीर्तनो निशाचरा द्रवन्ति भूतान् पयान्ति चार्यः नासं सम्प्रदयान्ति राजं ततः ब्रह्मधाम प्रयाति साक्षात् सुखप्रदं राम पदं मनोहरं जीवाक्षरं भीतियं शिवाकरं जसस्करं धर्मकरं गुणाकरं वचोवलं मे हृदय स्तु सादरं। श्रीराम नाम प्रभा दिव्या वेद वेदांत पारगा येषां स्वान्ते सदा भाति ते पूज्या भुवनत्रय। श्री पूर्वाचार्या सहाया श्री पूर्वाचार्या सहाया। सीताराम जय सीताराम सीताराम। सभी लोग हैं सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री कमला विमला मिथिला धाम कमला बिमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरजो सीताराम अवध सरजो सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम महाराज की जय हो श्री संत सद्गुरु भगवान की जय हो समस्त संत वैष्णव भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ की समस्त प्रेमी भक्त समाज की
श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत श्री विभूषित श्री जुगल सरकार के अति अभिन्न स्वरूप श्री संत सदगुरु भगवान की परम सुकोमल श्री जुगल चंद कमल कोट सष्टान वंदन करते हुए व्यास स्वरूप बाल सुख स्वरूप श्री व्यास जी महाराज, सम उपस्थित संत वृंद भक्त वृंद नाम जापक वृंद, किशोरी जी की अभिन्न शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, हमारे गायकार बंधुगण, आप सबको सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी की ये महती अनुकंपा का परिणाम है। आज बाल सुख स्वरूप सुखदेव जी स्वरूप व्यासासीन श्री व्यास जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण जो समस्त ऋषि मुनि अमलात्मा परमहंसों का जीवन स्वरूप रहा है, ऐसे अनुपम दिव्य महाभागवत एक से एक दिव्य महाभागवत, इस महाभागवत महापुराण का अपने जीवन में सर्वस्व स्वरूप में धारण किया। अमलात्मा परमहंस स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन का भागवत स्वरूप ही अपने हृदय में जिन्होंने इस स्वरूप को प्रतिष्ठित किया, साक्षात भागवत का स्वरूप ही जिनको समझा जाए, फिर और ऋषि मुनि पलमंत आत्मा की बात ही क्या है। भगवान की कथा के संबंध में श्रीमद् भागवत में आया, गोपियों ने कहा भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण से, हे नाथ तो कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरहितम कलंसापहम सर्वन् मंगलम श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो कथामृतम, हे नाथ आपकी कथा नहीं मिलती तो हम सब कब के कब मर चुकी होती। आपकी कथा नहीं हम सबको जीवित कर रखा है। भगवान की कथा ऐसी है, जैसे मां बच्चों को जन्म देती है वैसे ही कथा रूपी मां भक्तों को जन्म देती है। कथा नहीं होती तो कोई भक्तन पैदा नहीं लेता, कोई भक्त जीवित नहीं होता। कथा भक्तों का जीवन सर्वस्व है। भगवान से भी अगर बढ़कर कोई तत्व है तो वह भगवान की कथा है। भगवान की कथा भगवान को प्राप्त कराने वाली है, मिलाने वाली है। इसलिए तो कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा तप्त जीवात्माओं के लिए। यहां दो भाव मुख्य रूप से आचार्यों ने कहा है। एक, जो काम क्रोध लोभ मोह से जकृत जीवात्मा है, ऐसे जीवात्माओं को भी परम शांति प्रदान करने वाली भगवान की कथा है। ये भगवान की कथा श्रवण करके इस काम क्रोध मोह आसक्ति में जकृत जीवात्मा कोई ग्रहण कर ले, रसपान कर ले, तो वो कब महात्मा बन जाए पता नहीं, कब साधु संत बन जाए पता नहीं। ये है भगवान की कथा। और
जितने भी साधु संत हुए हैं भारतवर्ष में या संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, वो भगवान की कथा सत्संग श्रवण करके ही संत बने हैं, भक्त बने हैं। दूसरा भाव जो अमलात्मा परहंस हैं, जो प्रियाप्रीतम की प्राप्ति के विरही जीवन प्राप्त किए हुए हैं, निरंतर उनके विरह वेदना से जल रहे हैं गोपिकाओं की तरह, ऐसे साधक जो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति में निरंतर अश्रुप्रीत नेत्रों से एवं मृत सो परिणाम कृत्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च ही हसोदती रोदती गायत्री माधुर नृत्यति लोक वाह्य, इस प्रेमा भक्ति में ओतप्रोत हुए कभी रोता है, कभी गाता है, कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है, कभी मौन हो जाता है। इस प्रेमा भक्ति के उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया हुआ भक्त के जीवन में भी जब ये भगवान की कथा मिलती है तो परम परम शांति को प्राप्त होती है। ये भगवान की कथा जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, श्री हनुमान जी, श्री नारद जी, श्री काकभूषण जी, श्री गरुड़ जी, श्री नोमस जी, श्री अगस्त जी महाराज, सनत कुमार जी, भगवान साक्षात भोलेनाथ, श्री हनुमान जी, सब के सब जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, ये लोग भी भगवान की कथा को एक क्षण के लिए अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, इनके बिना जी नहीं सकते। इन महापुरुषों का भी परम जीवन भगवान की कथा है। तो वो कथा अमृतम तप्त जीवन। हमारे मानसकार बहुत सुंदर कहते हैं, जय श्री राम कथा, दो पंक्ति, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा और कृष्ण कथा तत्व तो एक ही है। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। कथा सुंदर करतारे संशय विहग उरावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उरावन। क्या बजा रहे? राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करे जहि पाना। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो। तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर विहारो। तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर विहारो। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा।
श्री राम चरितमानस की पंक्ति ऐसी तुलसी दल है। किसी संत ने कहा श्री भागवत की कथा करो, शिव पुराण की कथा करो, दुनिया की कोई भी पुराण की कथा करो, गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलसी दल जब तक न छूटे तब तक कथा पूरी ही नहीं होती है। आप किसी भी वक्ता के मुख से टीवी पर कथा सुनिए, वो श्री राम हमारे प्रेम कौन है, गोविंद बाबा, क्या नाम है, प्रेमानंद बाबा, आहा इतने बड़े रसिक श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के महापुरुष। लगता है कोई भी पंक्ति गोस्वामी जी की रामचरितमानस के स्पर्श की उनकी पूरी ही नहीं होती है। महान कृष्ण भक्त श्री, लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पंक्ति का लगता तुलसी दल छोड़े लगता है कि भोग ही नहीं लग रहा जैसे ठाकुर जी को। क्या बात है, वो क्यों नहीं? क्योंकि श्री रामचरितमानस एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नाना पुराण श्रीमद् भागवत से लेकर 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, नाटक, यामल, तंत्र सब मंत्रबद्ध समाहित हैं। जितने भी ग्रंथ आज तक हो चुके, अभी हैं, आगे होने वाले हैं, सबको मंत्रबद्ध गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस को प्रेरित किया है। आहा, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान की कथा, भगवान से भी बढ़कर भगवान को प्राप्त कराने वाली है। अभी देखो ना, इतनी मीठी कथा हमारे लाडले ने सुनाया कि 3 घंटा समय पैसे कैसे चल गया पता नहीं चला। ये है भगवान की कथा। हाँ, किसी के दरवाजे जाकर बैठो, 1 घंटा में अगर बात नहीं हो तो उब जाता है मन, लेकिन यहाँ 3-4 घंटे बैठे रहो, पता नहीं चलता कैसे समय चला गया। ये है भगवान की कथा की दिव्यता। तो कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम। आहा, देखो ये ऋषि मुनि महात्माओं का प्राण संजीवन स्वरूप है। एक कविजन, संतजन, गुरुजन यदि इस रस को पान न कराएं तो यह रस हमें मिल नहीं सकता। इसीलिए भगवान से भी श्रेष्ठ स्वयं भगवान ने संतों को रखा है, भक्तों को रखा है। अगर ये भक्त न होते, संत न होते तो भगवान की प्यारी प्यारी कथा कौन सुनाता? मोते अधिक संत कर लेखा। इसीलिए भगवान की आरती करते रहो, पूजा करते रहो, लेकिन अगर संत आ जावें, भक्त आवे, गुरुजन आवे तो दौड़ करके उनका स्वागत सम्मान विधिवत करिए। क्या होगा? ठाकुर जी को आरती की थाल छोड़कर आए हैं आप, ठाकुर जी के मंत्र की माला छोड़कर आप आए हैं, ठाकुर जी की भोग की थाली छोड़ करके आए हैं। ठाकुर जी इतना गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि बिना पूजा किए, बिना आरती किए, बिना भोग लगाए वो अति प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। ये उनकी आज्ञा है, ये उनकी प्रभु की विरत है। श्री वाल्मीकि जी ने भी कहा, तुमते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। संत गुरु को हे नाथ, आपसे भी ज्यादा जिनके हृदय में सम्मान की भावना है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, वो आपका हृदय है। पुनः कहा कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। यदि जिनके हृदय में भगवान के भक्तों के प्रति अपार श्रद्धा है, निष्ठा है, श्री वाल्मीकि जी ने कहा है कि उनके हृदय में आप निवास कीजिए, वो आपका हृदय है। ये पहचान है। जिनको भगवान के भक्त अति प्रिय लग रहे हों, समझ लीजिए उनके हृदय में साक्षात जुगल सरकार का स्थान है। संत को देखते ही जैसे बादल को देख करके मन मयूर नाचने लगता, मयूर नाचने लग जाए, वैसे ही संत गुरुजनों को देख करके यदि मेरा मन मयूर नाचने लग जाए, प्रसन्नता से भर जाए, समझ लीजिए आपके हृदय को किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया है, आपको हृदय को लीला स्थली के रूप में स्वीकार कर लिया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम। किसी प्रकार का कोई कलुषता रह नहीं जाएगी भगवान की कथा श्रवण करने वाले के जीवन में। कथा श्रवण करते जाए, व्यक्ति महान पवित्र स्वरूप में हो जाएगा। श्रवण मंगलम, सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली भगवान की कथा है।
केवल श्रवण करने मात्र से वह व्यक्ति संत बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। केवल भगवान की कथा श्रवण करने से श्रवण करेगा तो धीरे धीरे मनन निधि ध्यासन होना शुरू हो जाएगा और उनका जीवन भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अभी आपने श्रवण किया कि भगवान की कथा एक ऐसी है जिसको श्रवण कर करके आज जितने भी भक्त हुए हैं केवल भगवान की कथा और सत्संग को प्राप्त करके ही, इसीलिए भगवान के प्राप्ति के बाद भी भगवान की कथा से अनंत प्रेम करते हैं। भगवान शंकर मांग रहे हैं, भोले बाबा, इनसे बड़े नाम जापक, इनसे बड़े ज्ञानी, इनसे बड़े महापुरुष कौन? और सो कहते हैं कि बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ, कभी न छीन होने वाली अपने चरण कमल की अनपानी भक्ति मुझे प्रदान करे, साथ ही भक्ति रूपी पौधा सदा हरे भरे स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे, इसलिए सत्संग रूपी जल मुझे सदैव प्राप्त होता रहे। आहा। भगवान शिव मांग रहे हैं भगवान की कथा को, सत्संग को। हम सब की बात क्या है? आगे कहते हैं श्रीमदादितम, भगवान की कथा क्या है? श्रीमद से युक्त है। भगवान के कथा के वक्ता और श्रोता कभी दरिद्र नहीं हो सकते। भगवान के कथा के श्रोता और वक्ता दोनों दरिद्र नहीं हो सकते। क्या बात है! धनी बनना हो तो कथा सुनिए। धनी होने का दो भाव, एक कथा सुनेंगे तो आपके मन से, हृदय से दुर्विचार, दुर्वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो जो आपका धन दुर्व्यसन में, दुर्वासनाओं में नष्ट हो रहा था वो रक्षित होगा, सद संस्कारी होंगे और आपका जीवन ओतप्रोत हो जाएगा, सद संस्कारों से युक्त हो जाएगा। दोनों तरह से धनी होंगे आप, भौतिक समृद्धि से भी धनी होंगे और सद संस्कार से भी आप धनी होंगे। यदि कथा सुनेंगे तो आपका व्यक्तित्व महान हो जाएगा। आप जहां जाएंगे आपकी अर्चन बंदन पूजन होने लग जाएगी। कथा श्रवण करते ही आपके मन में नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, मैंने कथा में सुना है, ये नहीं खाना है। अभी हमारे ब्याजी सुना रहे थे ना, तो जो ये नहीं खाना है, ये नहीं ये नहीं लेना है, ये नहीं पीना है, वहां नहीं जाना है, वो नहीं देखना है, श्रवण नहीं और कथा नहीं सुनी हो, रचना और न गई हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहीं हो। ये दिव्य ज्ञान कहां से मिलेगी? कथा से। कथा श्रवण करते ही व्यक्ति व्यक्तित्ववान हो जाता है, सदाचार संस्कार से अलंकृत हो जाता है, सुवासित हो जाता है, तो उनकी दोनों प्रकार की दरिद्रता नष्ट हो जाती है, वो महान बन जाता है। और भूवि ग्रंथि थे भूरिदा जना, इस संसार में सबसे बड़े दानी भाग्यवान कौन है? जो कथा के दान करते हैं। दोनों हो गए, उससे बड़ा दानी कोई नहीं। आज हमारे श्री राम बरन बाबू के द्वारा याजमनत्व में इनके हुआ है और इसके नाते ना जाने कितने लोग भगवान के भक्ति में से ओतप्रोत होंगे, कितने भगवान की भक्ति में अपने जीवन को रमण करेंगे। इससे बड़ा दान कुछ नहीं। और जो हमारे बैठे हैं व्यास जी, जो कथा सुनाते हैं, उनको हम 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का धन दान कर दे तो उनसे हम ऋणी नहीं हो सकते। क्यों? संसार का धन नाशवान है, चाहे 1 करोड़ नहीं 1 अरब दे दो, वो जो दे रहे हैं वो शाश्वत नित्य तत्व को प्रदान कर रहे हैं, जो भगवान को प्राप्त कराने वाली।
संत जो दे रहे हैं वो शाश्वत तत्व की प्राप्ति करा रहे हैं, नित्य तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। जो आपको साक्षात प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा रहे हैं, वो क्या रुपया और पैसा से मिलने वाला होता तो बड़े बड़े टाटा बिरला बैठे हैं जो भगवान को खरीद लेते, भक्ति को खरीद लेते, लेकिन नहीं संभव है। हाँ, तात भगति अति अनुकूला, मिले ही जब संत हो ही अनुकूला। जब संत अनुकूल होंगे तो वो अनुपम भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सबसे बड़ी भगवान की कथा, और उनके मूल में संत गुरुजन हैं। संत गुरुजनों की कृपा न हो तो कुछ भी प्राप्त न हो। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर ही कहा है, फटते झिटते पट जीर्ण महा, किसी भांति गोविंद सिलेंगे नहीं। दिल संगे हजारों ही कोशिश पे, पिघलेंगे नहीं और हिलेंगे नहीं। चाहे सींचूं सुधा गगरे गगरे, पैसरोज शिला पे खिलेंगे नहीं। खुद आके प्रभु मिल जाए भले, पे जल्दी बंदे प्रभु के मिलेंगे नहीं। खुद आके प्रभु मिल जाए भले, पे जल्दी बंदे प्रभु के मिलेंगे नहीं। हमारे अयोध्या के एक संत श्री, उन्होंने कहा बहुत सुंदर बात, पलटू दास जी महाराज, भगवत प्राप्त महापुरुष, कि राम का मिलना सहज है, सहज है, लेकिन कह रहे हैं कि श्री राम का मिलना सहज है, पर संत का मिलना दूर। पलटू संत मिले बिना, राम ते परेन पूर। वैसे संत की प्राप्ति कब होती है? जब दरवही दीन दयाल राघव। करोड़पति बन जाना भगवान की विशिष्ट कृपा का फल नहीं है भैया। 10-5 संतान की प्राप्ति कर लेना, 1000 एकड़ भूमि की प्राप्ति करना, सैकड़ों गाड़ियां फैक्ट्रियां की प्राप्ति करना भगवान की विशिष्ट कृपा का फल नहीं है। भगवान की विशिष्ट कृपा का फल क्या है? जब दरवही दीन दयाल राघव, तब साधु संगत पाइए। जही तरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जब जीवन में कोई संत मिल जाए जो मुझे साक्षात भगवान को प्राप्ति कराने वाला हो, ऐसे कोई महापुरुष मिल जाए तो भूले मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। संत विशुद्ध मिले ही परिते ही। ऐसे संत मिलते कब हैं? जब चित वही राम कृपा करिजे ही। श्री विभीषण जी महाराज ने यही कहा कि अब तक मुझे ऐसा विश्वास हो रहा था कि भगवान की वैसी कृपा मुझ पर नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन हे हनुमान जी, आपके दर्शन करते ही अब मोहि भा, ये भाव विश्वास का अनंत द्योतक है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब पूर्ण भरोसा हो गया कि संत मिल गए, मानो भगवान मिल गए। अब जीवन में हमारे मोललता जी महाराज मिथिला के विवाह रसाचार्य महान संत ने भी कहा, भेंटे भगवंत जब संत संग पागे रे, संत संग पागे बिनु रंग नहीं लागे रे। जब जीवन में संत मिल जाए तो समझ ले भगवान मिल गए। अब विलंब नहीं है, तब तक विलंब था जब तक कोई संत नहीं मिले थे। अच्छा, संत मिलने का प्रभाव क्या होगा? ये कथा मिलेगी, और कथा मिलते ही मन में भाव जागृत होगा कि हम वैष्णव बन जावें, हम वैष्णव बन जावें और हम भगवान के भक्त हो जाएं। ये दृढ़ संकल्प विचार में है। सारे गंदी बातें, असद आचरण से अपने आप को घृणा होने लग जाएगा। भगवान की भक्ति प्राप्ति की ललक उठेगी और आप संत गुरु के आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति करेंगे। 2 मिनट एक बात कहकर लाल जी ने एक बात कहा, मुझे स्मरण आया। भगवान की भक्ति, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जान सोई जज बनी आई। भगवान की भक्ति में अत्यंत सरलता भी है और अत्यंत कठिनता भी है। क्यों?
श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुनाया है अभी हमारे व्यास जी ने। श्री ध्रुव जी जब भगवान प्राप्त हो गए ध्रुव जी को, तो गोदी में बैठाकर भगवान जल विहार करा रहे हैं। भगवान के गाल पर हाथ रख करके ध्रुव जी ने पूछा, प्रभु एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ लाल पूछो। प्रभु मेरी माँ कहती थी हजारों हजार वर्ष तपस्या करने पर तो भगवान का दर्शन होता है। माँ की बात तो झूठी हो गई। क्यों? आपने 6 महीना में दर्शन दे दिया। माँ कहती थी हजारों हजार वर्ष तपस्या करने के बाद तब। तो प्रभु ने कहा बेटा माँ की बात बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है? माँ कहती थी हजारों हजार वर्ष तपस्या करने बाद तब दर्शन होता है, आपने तो 6 महीना में दे दिया। बेटा तू ऐसे नहीं समझेगा, हमको समझाना पड़ेगा। हाँ प्रभु समझाइए। प्रभु ने दिव्य दृष्टि दिया और कहा पीछे मुड़ कर देख। देखते हैं तो अस्थि का पहाड़, हड्डी का पहाड़ दिखाई पड़ा। बोले प्रभु ये तो हड्डी का पहाड़ है। हाँ बेटा ध्रुव, तेरे लाखों जन्म हो चुके, अभी 6 महीना बाकी था। तपस्या पूरी होने के बाद तब मैं दर्शन दिया हूं। मेरा दर्शन इतना सुलभ नहीं है। अनंत जन्म सुकृत युक्तो यदि भवे जनः तदा श्री राम सन्मंत्रे रति संजायते नृणाम। आज जो हमारे लाल व्यास गति पर बैठकर कथा सुना रहे हैं, इनका एक जन्म के तपस्या का फल नहीं है, कई जन्मों की तपस्या का फल है। जो संत गुरु के शरण में आकर वैष्णवीय स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर आज इस लाल को इस मंच की सेवा करने को प्राप्त हुआ है। भैया जो व्यक्ति वैष्णव होता है, भगवान का भक्त होता है, वह एक जन्म के संस्कार से कोई वैष्णव नहीं हो सकता। एक जन्म के संस्कार से कोई भक्त नहीं हो सकता। वो कई जन्मों का संस्कार जब उदित होता है तब भगवान की भक्ति करने के लिए मन पागल होता है, बेचैन हो जाता है। ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है। आप लोग जो कथा श्रवण करने जितने लोग आए हैं वो लोग भी बहुत बहुत भाग्यशाली है। इसमें इतने ही समाज में लोग नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन जिनको पर भगवान की सुकृत का उदय हो चुका है, पूर्व जन्म का भाग्यशाली लोग हैं, वो खींचे 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 चले आए हैं, भागे भागे चले आए हैं। नहीं कथा छूट जाएगी, चलो चलो चलो। ये अति सौभाग्य का विषय है। इसीलिए एक संत के शरण में एक भक्त गए, बहुत निष्ठावान। सिया वल्लभ अभी बताए ना गुरु जी की बड़ी मार खाया हूं। भाई सोना जब तपता है, तपाया जाता है, तब पीट पीट करके तब सुंदर सुंदर आभूषण बनता है। दर्जी कपड़ा को काट काट करके सुंदर वस्त्र बनाता है। कुम्हार पीट पीट करके सुंदर और अग्नि में पकाता है, उसके बाद तब वो बर्तन सेवा लायक होता है। ऐसे ही गुरुजनों की जिसने वाणी को नहीं सहा, गुरुजनों की देखो, जिस पर गुरुजन प्यार करते हैं उन्हीं को डांटते हैं। नहीं तो क्या मतलब, आप जो करो उसका परिणाम तुम भोगो। लेकिन जिस पर प्यार हो जाता है उनको डांट लगाते हैं। उनका क्रोध ऊपर का होता है, भीतर से कुछ नहीं होता। वो उनके सुखी करने के लिए जल्दी से भूल न करे, ये प्रमाद न करे, आलस न करे, इसलिए उनको डांटते हैं। एक संत की सेवा में थे, महाराज मलुपीठ सरकार सुना रहे थे कि वो बहुत गुरुनिष्ठ सेवक था। लेकिन एक दिन एक माताजी को अभ्यास होता है, वो रसोई पर्दे में बनवाते थे। एक माताजी फूस की झोपड़ी थी, टट्टी लगा हुआ, उसको चीर करके और माताजी ने देख लिया कि क्या बन रहा है। गुरुजी को पता चल गया, सिद्ध पुरुष थे, भजन में है लेकिन पता चल गया। गुरुदेव के क्या मन में आया, इतनी बड़ी उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष आए और डंडा लेकर उस चूल्ही में जो लकड़ी जल रहा था वही लकड़ी खींच लिए और इतनी पिटाई की, इतना पिटाई की, सारा चीज फेंक फाक दिए गुरुजी। चूल्हा उल्हा सब तोड़ दिए, बर्तन सब फेंक फाक दिए और उसे इतना पीटे कि वो तो बेहोश हो गया। अब हे भगवान, अब क्या करें? वो तो बेहोश होकर उठाए भी नहीं, चले गए अपना। फिर पैर हाथ धोए और फिर मुंह ढक के फिर भजन करने बैठ गए। क्रोधी व्यक्ति को भजन करने में मन लगेगा क्या? लेकिन वो बैठ गए भजन करने के लिए। इधर चेला को कुछ देर के बाद होश हुआ तो बेचारे जैसे तैसे उठे, फिर वो सारे बर्तन को माला धोआ, चौका लगाया, फिर गुरु जी के लिए प्रसाद तैयार किया।
और प्रसाद तैयार करके और फिर डरते डरते गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, आज मेरे प्रमाद के कारण, मैं सावधान नहीं था, तब तो कोई माता जी ने इसको देख लिया, इसलिए गुरुदेव आप लिखा हुआ है भोजन भजन खजाना नारी ये सब है पर्दा के अधिकारी, ये सब पर्दे में होते, उसकी बात एक अलग होती है। तो बना करके गुरुदेव को निवेदन किया। गुरुदेव आए और दिन गुरुदेव प्रसाद पाते थे। उनका नियम था, गुरुदेव जो प्रसाद थाली में छोड़ देते थे वही पाके रहते थे। गुरुदेव आज कुछ भी नहीं छोड़ा, टोटल प्रसाद को जितना बनाया था सब पा लिया है। नहीं, अब चेला राम जय जय सिया राम। और वो जल पी करके बेचारे रह गए। रात्रि में जब गुरु जी को एक शिकायत नहीं किया, कुछ भी नहीं, रात्रि में जब सद शिष्य बिना गुरु के सेवा किए नहीं सो सकते, तो गुरुदेव के पैर दाब रहे थे और आंख से आंसू टपक पड़ा। तो गर्म आंसू गिरा। गुरुदेव ने कहा, रामदास जी सरकार, लगता है तू रो रहा है। अब कुछ नहीं बोले। रो रहा है? बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तब उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे प्रमाद के कारण आपको भोजन में विलंब हो गया और आपको क्रोध करना पड़ा, आपका भजन छूट गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। मांग मांग, मैं खुश हो गया। जिसको खींच करके इतना सताने के बाद भी यह व्यक्ति इस प्रकार का भाव व्यक्त कर रहा है, उस शिष्य को खींच करके हृदय से लगाया और पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा आज तुमने मुझको जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। मांग 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 मांग, क्या चाहिए तुझे, मांग मांग मांग। तब शिष्य ने एक ही प्रार्थना किया कि गुरुदेव अंतिम क्षण तक आपकी सेवा न छूटे। इसके बाद भी वो शिष्य क्या कह रहा है कि मेरे अंतिम क्षण तक आपकी सेवा न छूटे। और गुरुदेव, सुनने में आता है कि गुरुदेव की प्राप्ति भगवत प्राप्ति के निमित्त होता है। आपकी कृपा से श्री जुगल सरकार का दर्शन हो जाए। कहीं हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा गुरुदेव ने कहा। और अधिक दिन नहीं बीता, 1 महीना मात्र और सेवा किया होगा बच्चा, और इसके बाद हल्का बुखार आया। गुरुदेव ने जाकर देखा तो कहा कि कैसा अनुभव कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव श्री जुगल सरकार साक्षात पधारे हैं, दिव्य विमान आया हुआ है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जा बेटा सुख पूर्वक जा, भगवान की सेवा कर। देखिए, जो वर्षों की साधना से संभव नहीं हो सकता, वो संत गुरु की कृपा से क्षण में प्राप्त हो सकता है। लेकिन हाँ, उनके प्यार के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। जो समझ लेगा आज वह पार हो जाएगा, वह सब कुछ पालेगा। इसलिए गुरुदेव संत गुरुजन यदि क्रोध भी करता है ना, कागभूषुंडी जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, मंदिर में जाप कर रहे थे, गुरुदेव ने श्राप दे दिया क्योंकि गुरु आए अभिमान ते उठी न कीन प्रणाम। लेकिन बाद में वही कागभूषुंडी के रूप में जब होते हैं तो पुनः वहां पर श्री लोमसी महाराज के द्वारा उनको श्रापित होना होता है, लेकिन फिर भी अति प्रसन्न होते हैं। क्या पता बाद में पता चला, अरे गुरुदेव ने श्राप देकर कौआ बनाया, कौआ नहीं बनाया, वो जीवन धन का खिलौना बना दिया। आज कौआ न हुआ होता तो आज इनका जूठन खाने को नहीं मिलता, इनका प्यार नहीं मिलता। और आज भी कागभूषुंडी जी अमर होकर के नीलगिरी पर्वत पर आज भी वो कथा कह रहे हैं, अमर स्वरूप होकर के। तो इसीलिए गुरुजनों का प्यार, गुरुजनों का डांट में अनंत अनंत प्यार भरा होता है। शायद जो समझ ले उसका बेड़ा पार हो गया। चलिए आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। भगवान की कृपा से खूब प्रेम से आइए। और ये बच्चा हमारा बचपन से भगवान की भक्ति में समाहित है और संतों गुरुजनों का हमारा लाडला दुलारा है। और आप लोगों को भी जितने लोग हैं सभी मंगल इनके लिए करिए, ताकि ये दीर्घायु हों, स्वस्थ हों। और ये बच्चा अभी तो खिला है कमल, अभी तो कली है। हाँ, आगे संपूर्ण भारत में हमारा ये लाल अनुपम भक्ति का सुख प्रदान कर सके, लाखों संत महात्मा और भक्तों को यह सुख दे सके, ऐसी मंगल कामना आप हम सब लोग श्री जुगल सरकार से करें। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम समस्त संत वैष्णव भगवान की, समस्त प्रेमी भक्त समाज की जय। जय श्री सीताराम।
जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रीपाद अब आरती आगे करें। सत्संग में तेरे जो भी आता खाली झोली भर ले जाता। हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। तो आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो, प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। आए मेरे पार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। तेरी कृपा ऐसी पाए, तेरी कृपा ऐसी पाए। जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे। हम कुछ नहीं मांगे। भरा रहे भंडार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। बड़ा रहे भंडार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो। गुरु जी बेड़ा पार कर दो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। सभी भक्त अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की पावन आरती में सभी सम्मिलित हों। ओम ज्वालामल्ने नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरे अम्मा ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद् वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे। 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 धर्म भक्ति विज्ञान खान की राधे राधे। भक्ति विज्ञान खान की राधे राधे। बोलो आरती अति पावन पुराण की राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। परमानंद सुधारसमय फल। लीलारति रस रस निदान की राधे राधे। रसिक धान की राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। कलिमल मथनि कृपा निवासिनी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्युमय भय भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। तू महासिद्धि चरित गान की राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। जय विलास विमोह विलासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विलासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे।
रस के हृदय रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति अति प्रेम विलासिनी तथा अकिंचन प्रिय सुजान की राधे राधे जा अकिंचन के सुजान की राधे राधे आरती अति पावन पुराण 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 की राधे राधे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जसगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा आज नंद लाल तरस रहे नैना नंदलाल तरस रहे नैना आजा गोपाल बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना नैना बरस रहे नैना आज नंद लाल तरस रहे नैना आज नंदलाल तरस रहे नैना आज गोपाल बरस रहे नैना आज गोपाल बरस रहे नैना हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण ओम जलेन शीतले गणो पुष्पे देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि सभी भक्त मानसिक भाव से भगवत जी की पुष्पांजलि करेंगे हरे ओम जतनेन जग्नमया जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्धमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम राजाधिराजाय वर्षहिसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो दधातु कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुखान्तादपरार्धपृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको भिगेतो मरुतः परिवेष्टारो आविक्षितसकामप्रे विश्वे देवा सभासद इति ओम स्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वातो सम्बाहुव्यां धमति सम्पतत्रयद्यावा भूमि जनयन्त देव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा देवी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्
हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम ब्रज